नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 169 के माध्यम से आज बात करेंगे 4 जून को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 239 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्दों में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है 7th पे कमीशन, वेतन बढ़ोतरी के साथ मिलेगा पदोन्नति। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं हर दिन की तरह आज की सुविचार से। आज का सुविचार है गुमशुदगी। लापता है हम मुद्दत से अपने आप को ढूंढता फिरता, मारा मारा, खुद का पता पूछता दूसरों की गली में। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1039 को हेनरी द्वितीय रोम का सम्राट बने। 1674 ईस्वी को अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में घोड़ों की दौड़ का प्रतिबंध लगाया गया। 1784 ईस्वी को लॉन्स, फ्रांस में एलिजाबेथ थीवल गर्म हवा के गुब्बारे में सवारी करने वाला पहली महिला बनी। 1805 ईस्वी को त्रिपोली और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पहला बारबारी युद्ध समाप्त हुआ। 1805 ईस्वी को लंदन के हर्ष गार्ड्स परेड में रंगमंच का पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया। सन 1810 ईस्वी को घोड़े के चोरों को पकड़ने के लिए डेडम, मैसाचुसेट्स में एक सोसाइटी की स्थापना की गई। 1831 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लियोपोल्ड बेन सक्सन कोलवार्ग को बेल्जियम के राजा के रूप में चयन किया गया। 1845 ईस्वी को मेक्सिको और अमेरिका के बीच लड़ाई शुरू हुई। 1850 ईस्वी को इंग्लैंड में पेट्रोकेनिंग करने वाला सह डिओडोर रीजिंग उर्वरक तैयार किया गया। 1896 ईस्वी को हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में अपना पहला मॉडल परीक्षण के लिए उतारा। 1811 ईस्वी को अलास्का के इंडियन क्रीक में सोना मिला। 1919 ईस्वी को अमेरिकी नौसेना ने कोस्टारिका पर हमला किया। 1928 ईस्वी को चीन के राष्ट्रपति हांग जोलिन की जापानी एजेंट ने हत्या की। 1929 ईस्वी को जॉर्ज ईस्टमैन ने पहली टेक्निकलर मूवी का डेमो दिया। 1939 ईस्वी को ओक्लाहोमा शहर में पहली बार खरीदारी करने वाली गाड़ी पेश की गई। 1940 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रवेश किया। 1944 ईस्वी को अमेरिकन आर्मी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोम में प्रवेश किया। 1959 ईस्वी को सी गोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा की। 1964 ईस्वी को मालदीव में संविधान का निर्माण किया। 1970 ईस्वी को ब्रिटेन से अलग होकर टोंगा एक स्वतंत्र देश बना। 1982 ईस्वी को इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर हमला किया। 1986 ईस्वी को हेनरी फोर्ड ने अपनी कार की टेस्ट ड्राइव की। 1989 ईस्वी को चीन की राजधानी बीजिंग ने तियानानमेन चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों की हिंसक दमन किया गया। इस दमन का पूरे विश्व में विरोध हुआ। 1991 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली गैर साम्यवादी सरकार यूरोपीय देश अल्बानिया में बनी। 1997 ईस्वी को दूरसंचार उपग्रह 2D कक्षा में पहुंचा। सन 2001 को ज्ञानेंद्र की ताजपोशी में विरोध में हिंसा भड़की। हत्याकांड की न्यायिक जांच के लिए एक आयोग गठित। सन 2003 को डोमिनिक गणराज्य की 18 वर्षीय सुंदरी एमिलिया बेगा
मिस यूनिवर्स 2003 बनी। सन 2005 को लाल कृष्ण आडवाणी ने कराची के में मोहम्मद जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया। सन 2006 को यूगोस्लाविया के पूर्व गणराज्य मोंटेनेग्रो ने स्वतंत्रता की घोषणा की। सन 2007 को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनालिसो लुला डी सिल्वा को वर्ष 2006 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 2008 को हरियाणा सरकार ने पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को देने की घोषणा की। सन 2011 को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन ने पश्चिमी देशों को भारत और चीन से सीख लेने की सलाह दी। सन 2015 को घना में एक पेट्रोल पंप पर लगी आग में 200 लोगों से अधिक की मौत हुई। सन 2019 को घर से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे से जेट ईंधन बनाने का तरीका अमेरिका के वाशिंगटन टेस्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खोजा। सन 2020 को हांगकांग की विधायिका के एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दी, जिसके तहत चीनी राष्ट्रगान का अपमान करना गैर कानूनी कहा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में दोनों देशों के बीच पहली वर्चुअल शिखर बैठक हुई। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन का जन्म 1936 को, हिंदी फिल्म के अभिनेता अशोक सर्राफ का जन्म 1947 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री का जन्म 1948 को, अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलिना जोली का जन्म 1975 को, भारतीय लेखक अविनाश सिंह चौहान का जन्म 1979 को, भारतीय फिल्म के अभिनेत्री प्रियामणि का जन्म 1984 को हुआ। अब उन महान व्यक्तियों को नमन करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध अचंत लक्ष्मीपति का निधन 1962 को, नेपाल के नवनियुक्त नरेश दीपेंद्र का अस्पताल में निधन 2001 को, चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री हांग चू का निधन 2007 को, भारतीय अभिनेत्री सुलभा देशपांडे का निधन 2016 को, मॉरिशस के हिंदी कथा साहित्य के सम्राट अभिमन्यु अनंत का निधन 2018 को, खट्टी मीठी फिल्म के निर्देशक बासु चटर्जी कोरोना की वजह से, फिल्म निर्माता अनिल सूरी और ब्रिटिश प्रोड्यूसर और गीतकार रूपर्ट हाइन का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। तेलुगु कैलेंडर के अनुसार श्री हनुमान जयंती, भगवान श्री विमलनाथ जी गर्भ कल्याणक, थोयमन दिवस, निर्दोष बच्चों के साथ दुर्व्यवहार विरोधी दिवस, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केरल ने नीति आयोग में एडीजी सूचकांक के शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा, बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब। सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद निजी नौकरी कर रहे हैं तो कदाचार के समान होगा। प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मीनंदन बोरा का 91 वर्ष की आयु में गुवाहाटी में हुआ निधन। उन्होंने 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2008 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। आर्थिक करंट अफेयर्स पर, केंद्र ने न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजित मिश्रा की अध्यक्षता में विशेष समूह का गठन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ एयरपोर्ट सर्वेलेंस रडार के लिए डील पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आईईपीएफए के
हिसाब की किताब नामक लघु फिल्मों की 6 मॉड्यूल लॉन्च किए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के रायपुर के इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किए। प्रवर्तन निदेशालय के उर्वरक घोटाले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के सिलसिले में राजद के राज्यसभा सांसद अमरिंदरधारी सिंह को गिरफ्तार किया गया। भारतीय अर्थशास्त्री कल्पना कोचर IFM से सेवानिवृत्त होने के बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में शामिल हुए। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर एक नजर। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डिलॉफ ने अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इज के साथ अंग्रेजी के अन्ना मोस्कोवाकिस के द्वारा अनुवादित पुस्तकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकार पुरस्कार जीता। जेडी फॉस्टर को सन 2021 कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान का सैन्य अभ्यास तकदीर जबल आयोजित किया गया। सैन्य तख्त पलट के बाद अफ्रीकी संघ ने माली को किया निलंबित। भारतीय मूल के अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका निधन 3 जून को हुआ। भारत सरकार द्वारा अनिरुद्ध जगन्नाथ को पिछले साल देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था। भारत सरकार की तरफ से एक दिन की राजकीय शोक का ऐलान किया गया। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक 7th पे कमीशन वेतन बढ़ोतरी के साथ मिलेगा प्रोन्नति। केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन बढ़ने वाला है। वेतन बढ़ोतरी के साथ उनकी पदोन्नति भी होगी। केंद्रीय कर्मचारी का अप्रैल के बाद प्रमोशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए अप्रैल शुरू कर दिया गया है। अप्रैल के साथ कर्मचारियों की पदोन्नति का काम भी होगा। इसके लिए कर्मचारी को सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को देना होगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर कर्मचारियों को रेटिंग देंगे, जिसके बाद अप्रैल और सैलरी में वृद्धि होगी। अप्रैल का काम एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट APAR के तहत किया जाएगा। सरकार ने हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के देखते हुए उनके बढ़ोतरी अवधि बढ़ा दी है, लेकिन यह काम 31 दिसंबर 2021 तक कर लिया जाना है। यह अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। इसके बाद अप्रैल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार ने CSS, CSSS और CSCS कैडर के ग्रुप A, B, C के अधिकारियों के अप्रैल का काम शुरू कर दिया है। अप्रैल का काम एस्पेरो पोर्टल के तहत किया जाना है। साथियों, अगर आप में सुनने की क्षमता है तो एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप एवं दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।